प्रदेश में बहुचर्चित राज्यसभा चुनाव मामले में उच्च न्यायालय ने आज राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन को झटका दिया है। हाईकोर्ट ने हर्ष महाजन की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी की याचिका को निरस्त करने वाली अर्जी को खारिज कर दिया है। उच्च न्यायालय ने अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाने वाली याचिका को निरस्त करने से इनकार कर दिया है और इस मामले में राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन को 2 हफ्ते के अंदर जवाब तलब करने के आदेश जारी किए हैं। हर्ष महाजन के अधिवक्ता विक्रांत ठाकुर ने बताया कि उन्होंने न्यायालय में याचिका दाखिल कर ये आग्रह किया था कि अभिषेक मनु सिंघवी की याचिका मेंटेनेबल नहीं है। न्यायालय ने हर्ष महाजन की याचिका स्वीकार नहीं की है और अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा दायर याचिका पर 2 हफ्तों के अंदर जवाब दायर करने को कहा गया है। इनका सिर्फ आरोप ये था कि ये जो चुनाव है, राज्यसभा का चुनाव, इसकी जो मतगणना हुई वो 75(4) जो रूल है, कंडक्ट इलेक्शन रूल, उसमें ना होते हुए अंडर सेक्शन 665 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में होती। तो इसलिए हमने ये एप्लीकेशन फाइल की थी, क्योंकि ये चुनाव दोनों के बीच में हुआ था और दोनों ने ही कंसेंट इस चुनाव के समय मतगणना के जो प्रोसीजर था उसके ऊपर दी थी। तो इसलिए इसको हमने चैलेंज किया था, लेकिन माननीय अदालत ने आज हमारी ये जो एप्लीकेशन थी ऑर्डर 7 रूल 11, इसको आज खारिज किया है और हमें मेन जो पिटीशन है, जो इलेक्शन पिटीशन है, उसका जवाब फाइल करने के लिए हमें 2 हफ्ते का समय दिया है। हिमाचल प्रदेश में बीते 27 फरवरी को राज्यसभा का चुनाव हुआ था। कांग्रेस के पास बहुमत होने के बावजूद भी भाजपा उम्मीदवार ने इस चुनाव में जीत दर्ज की थी। चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद दोनों उम्मीदवारों को 34-34 वोट मिले थे, जिसके बाद चुनाव आयोग ने पर्ची प्रक्रिया अपनाई और इसमें भाजपा उम्मीदवार हर्ष महाजन की जीत हुई। इसी पर्ची सिस्टम को कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर अब 2 हफ्ते बाद सुनवाई होनी है और इसको लेकर नोटिस हर्ष महाजन को भेजा गया है। योगराज शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं पूरी खबर पर तमाम जानकारी के साथ, तमाम अपडेट के साथ। योगराज, नोटिस जो है वो दिया गया है, जवाब मांगा गया है हर्ष महाजन से। क्या माना जाए कि जो पूरी प्रक्रिया है राज्यसभा चुनाव की, उसको लेकर कहीं ना कहीं अब बदलाव के आसार नजर आ सकते हैं आने वाले वक्त में? क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी का जो पॉइंट था वो यही था कि चुनाव का जो प्रोसेस है, जो ये ड्रॉ सिस्टम है, पर्ची सिस्टम है, इसको लेकर वो कहीं ना कहीं आश्वस्त नहीं थे, इसको लेकर वो सवाल उठा रहे थे। तो अब क्योंकि कोर्ट ने हर्ष महाजन की जो एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट किया है, तो अभिषेक मनु सिंघवी की दलील कहीं ना कहीं यहाँ पर स्टैंड करती नजर आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से ये याचिका दायर की गई थी और जो सिस्टम है ड्रॉ ऑफ लॉट्स यानी लॉटरी सिस्टम के माध्यम से जो ये परिणाम निकले थे, उसको इन्होंने साफ तौर पर चैलेंज किया है। आमतौर पर साधारणतः ये भी देखा जाता है, चाहे हम भी डे टू डे लाइफ की अगर बात करें तो जिसकी पर्ची निकलती है वही विनर जो है वो माना जाता है। और लेकिन जो राज्यसभा चुनाव हुआ, जब 34-34 का आंकड़ा हुआ, तो पर्ची जो है वो यहाँ पर अभिषेक मनु सिंघवी की निकली, जिन्हें हारा हुआ जो है वो डिक्लेयर किया गया। हालांकि पहले ही इस प्रक्रिया को लेकर जो है चुनाव आयोग ने बता दिया था, लेकिन साफ तौर पर अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि ये सिस्टम जो है वो ठीक नहीं है, जबकि आमतौर पर भी यही धारणा रहती है कि जिसकी पर्ची निकलती है वो विनर होता है। तो ऐसे में मुझे क्यों हारा हुआ जो है वो घोषित किया गया, इस तरह का उनका तर्क है। और इस नियम को उन्होंने जो है साफ तौर पर चैलेंज यहाँ पर हाईकोर्ट में किया है और अब हाईकोर्ट ने भी कंसीडर इस एप्लीकेशन को, इस याचिका को कर लिया है। तो ऐसे में हो सकता है कि आने वाले समय में एक नया नियम या आप कह सकते हैं कि नया कानून जो है वो इसको लेकर बन जाए, क्योंकि अगर कभी भी बराबरी हो जाती है, ड्रॉ अगर हो जाता है, जिस तरह से राज्यसभा चुनाव में ये हिमाचल प्रदेश में हुआ था, तो भविष्य के लिए भी एक जो है एक नया नियम जो है ये निकलकर सामने आ जाएगा, जो आमतौर पर प्रचलन में भी है कि जिसकी पर्ची निकलती है वही विनर होता है। तो अगर हाईकोर्ट में, क्योंकि अगर इनके पक्ष में फैसला आता है तो देखना काफी अहम होगा कि क्या जो हर्ष महाजन है, जिनको जो है वो जीता हुआ कैंडिडेट यहाँ पर डिक्लेयर किया गया था चुनाव आयोग की तरफ से, क्या वो फिर सांसद रह पाएंगे? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अब देखना होगा, क्योंकि 2 हफ्ते बाद सुनवाई है, जवाब दायर करने को कहा गया है। क्या कुछ उस रिप्लाई में होता है, कितना संतुष्ट कोर्ट नजर आता है, और क्या कुछ कोर्ट और जो है क्वायरीज जो है वो मांगता है, और चुनाव आयोग को भी इसमें जो है पार्टी बनाया जा सकता है, क्योंकि चुनाव आयोग के समक्ष ये जो है वो चुनाव हुए थे। तो ऐसे में चुनाव आयोग का क्या पक्ष है वो भी काफी अहम रहने वाला है। जी धर्म, बिल्कुल, चुनाव आयोग से जुड़ा ही मेरा अगला सवाल भी था, क्योंकि ये तो वैधानिक प्रक्रिया है, कोर्ट इस पर कानून बना तो नहीं सकता है, तो क्या इसमें चुनाव आयोग की भी एंट्री होती नजर आ रही है आने वाले वक्त में? और हर्ष महाजन को जो नोटिस जारी किया है, जो जवाब उनसे तलब किया गया है, आने वाले दिनों में क्या उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है? क्योंकि फिर तो पूरे का पूरा जो राज्यसभा का चुनाव था उस पर ही सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं।
जी हाँ, बिल्कुल। अगर क्योंकि कोर्ट ने कंसीडर कर लिया है, अब दोनों पक्षों की तरफ से दलीलें इसमें होनी है। क्या पक्ष जो है वो दोनों वकीलों की तरफ से आते हैं, क्या उनका कुछ कहना है इसमें, क्या कुछ हो सकता है, या इसको लेकर जब दलीलें सामने आएगी तो उसके बाद तय हो पाएगा कि क्या जो है सांसद जो राज्यसभा के अभी चुने गए हैं हर्ष महाजन, वो कंटिन्यू कर पाएंगे या इसमें भी कोई बदलाव होगा। अगर इसमें बदलाव होता है तो निश्चित तौर पर एक बड़ा सियासी फिर हम कह सकते हैं हिमाचल प्रदेश में ये देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर उनकी जो मेंबरशिप है राज्यसभा की, अगर उसको हाई कोर्ट जो है कंसीडर नहीं करता है, अगर इस नियमों को कहता है कि ये नियम ठीक नहीं है, इसमें कुछ संशोधन होना चाहिए, संशोधन को लेकर अपना कोई निर्णय देता है, तो निश्चित तौर पर उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी और नया नियम भी जो है ये आप कह सकते हैं कि उस दिशा में बढ़ने की तरफ जो है वो हम कह सकते हैं कि हाई कोर्ट डायरेक्शन दे सकता है। लेकिन क्योंकि 2 हफ्ते बाद सुनवाई है, क्या दलील जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से दी जाती है, चुनाव आयोग किस तरह से अपने पक्ष को रखता है और कितना सही जो है इस पक्ष को वो ठहरा पाता है, ये देखना काफी अहम होगा, क्योंकि उसके बाद ही तय हो पाएगा कि क्या हाईकोर्ट का रुख रहता है और हाईकोर्ट कितना संतुष्ट जो है दोनों तरफ की जो दलीलें आएगी उससे जो है वो हाईकोर्ट संतुष्ट हो पाता है, किसके पक्ष में ये जाता है, ये काफी अहम रहने वाला है। सियासी हेरफेर जो है इसमें आप कह सकते हैं कि सियासी फेर इसमें जो है वो आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है, अगर हाईकोर्ट जो है कोई डायरेक्शन इसमें देता है। बिल्कुल बिल्कुल, सियासी हेरफेर की आप बात कर रहे हैं, क्या किसी तरह का रिएक्शन हर्ष महाजन की तरफ से इस मामले में अब तक आया है? क्योंकि जब से ये मामला कोर्ट में चल रहा है तब से कोई सटीक स्टेटमेंट उनकी तरफ से इसे लेकर दी नहीं गई है। क्या वो कोई रिएक्शन दे रहे हैं? क्या कुछ कहना है हर्ष महाजन का? जी देखिए, फिलहाल अभी हर्ष महाजन की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं सामने आया है, क्योंकि वो भी चाह रहे थे कि इस केस से जो थोड़ा बचा जाए, बाहर इस मामले से रह जाए, क्योंकि कोर्ट में विचाराधीन ये मामला चल रहा था और पहले तो वो चैलेंज कर रहे थे कि ये मेंटेन ही नहीं करता है केस। जबकि क्योंकि चुनाव आयोग ने पहले ही स्थिति जो है स्पष्ट कर दी थी कि अगर आपकी पर्ची निकलती है तो आप जो है वो जीते हुए कैंडिडेट नहीं माने जाएंगे। तमाम जो गाइडलाइंस जो कोर्ट की चुनाव आयोग की रहती है उसको लेकर पहले ही जो है वो कह दिया था, लेकिन अब जो है देखना होगा, क्योंकि हाईकोर्ट ने कंसीडर कर लिया है केस। अब क्या रिएक्शन जो है वो हर्ष महाजन की तरफ से आता है और क्या रिप्लाई जो है वो हाईकोर्ट में देते हैं, ये देखना काफी अहम रहेगा। ठीक है, तो अब कोर्ट प्रोसीडिंग्स में क्या कुछ निकल कर आता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उस पर सबकी नज़र बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया योगराज आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर ये पूरा मामला है, जिसमें जो चुनाव की प्रक्रिया है, जो जिताऊ उम्मीदवार को घोषित करने का जो तरीका है, उस पर अभिषेक मनु सिंघवी सवाल उठाते नजर आ रहे हैं।